हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टार बटरफ्लाई टैरोट एंड आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक किस बारे में। इट इज़ अबाउट लाइक द वन थॉट, बिलीफ एंड हैबिट दैट कैन चेंज योर लाइफ। ओके, सो आज की रीडिंग बहुत अच्छी है बिकॉज जो हमारे थॉट, बिलीव्स या हैबिट रहती है वही हमारी लाइफ बनाती है ना। हर दिन जो हमारे लाइफ में हर दिन जो हमारे थॉट रहते हैं, बिलीफ रहते हैं, हमारी जो हैबिट रहती है, वो सब मिक्सअप होके हमारी लाइफ बनाती है एंड उसका रिज़ल्ट जो हमें फिज़िकल रियलिटी में दिखता है। सो या लाइक just choose your pile everyone. This is pile 1, this is pile 2 and this is pile 3. So the first pile is the scepter and the second is the medallion and the third one is the gem. Okay, so whatever card it like जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वो कार्ड आप चूज़ कर सकते हो। ओके, सो या लेट्स गो ऑन विथ द pile 1. Hello pile 1, if you chose this scepter card देन दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, सो मैं कार्ड को यहाँ रखती हूँ। सो मैंने पहले ही कार्ड्स आपके लिए निकाल लिए हैं। सो वन बाय वन हम देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या वो एक थॉट है और एक बिलीफ है और एक हैबिट है जो आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है एंड इसका आप जो रिज़ल्ट है 30 डेज़ में देख सकते हो अगर आप कंटिन्यू ये चीज़ हर दिन करते हो 21 डेज़ के लिए तो। ओके पाइल 1, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ओके पाइल 1, सो मैं ये थोड़े से नीचे रख देती हूँ कार्ड्स। सबसे पहले देखते हैं कि आपको कौन सा थॉट है जो आपको हर दिन एम्ब्रेस करना है। ओके पाइल 1, लेट्स सी। वो वाह, हम लोग यहाँ थॉट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है जो कि थॉट्स का एक बोलना चाहिए प्रोफेशनल है। लेट्स सी मोर। पाइल 1, यहाँ से देखते हैं आपके लिए। वाह, ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ। एंड फ्रॉम हियर यू हैव पर्सपेक्टिव। थॉट के कार्ड में पर्सपेक्टिव का कार्ड एंड यहाँ से द क्वीन। वाह, जैसे कि माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी क्वीन जैसे है, वहीं पे ये कार्ड भी आया है। आई होप यू कैन सी योर कार्ड पाइल 1। आपको क्या थॉट्स एम्ब्रेस करना चाहिए? ओके पाइल 1, आपके लिए ना जो थॉट्स जो आपको एम्ब्रेस करना है उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि उनके यहाँ पे ना ललिता माँ त्रिपुरा सुंदरी माँ का कार्ड है जो कि बताता है कि आपकी जो फेमिनिन एक्सपेक्ट है ना, हमारे हर किसी में, हर एक इंसान में लेफ़्ट ब्रेन राइट ब्रेन होता है। मीन्स मस्कुलिन साइड होती है एंड एक फेमिनिन साइड होती है, हर एक इंसान में होती है, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है, सभी में होती है। मैं एनर्जेटिकली बात कर रही हूँ। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जेटिकली। ओके, सो जो माँ का कार्ड है ललिता माँ त्रिपुरा सुंदरी का, वो दिखाता है कि आपकी जो फेमिनिन एक्सपेक्ट है उसमें बहुत क्रिएशन वो कर सकती है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है ना, जिसको हम दबाते हैं लाइफ में। अगर आप देखोगे ना मेल को, अगर आपके घर में या फिर मेल कोई होगी या फिर हमारे जो मेल फ्रेंड्स रहते हैं उनको हम देखते हैं कि वो अपने इमोशंस को कैसे प्रेशराइज करके दबा देते हैं एंड वो अपने इमोशन को देखना ही नहीं चाहते, वो अपने राइट ब्रेन को देखना ही नहीं चाहते, वो अपने राइट ब्रेन से कभी भी लाइफ जीते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेल होते हैं एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं फीमेल्स में भी होती है कि वो अपने राइट ब्रेन को कभी देखती ही नहीं है ना। हम अपने इमोशन से कभी चलते ही नहीं है वो लोग, है ना, अगर आपने वो ये चीज़ देखा होगा तो। एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड साथ में द क्वीन का भी कार्ड है। तो ये दो ही कार्ड इतने रेजोनेट कर रहे हैं ना आपके लिए पाइल 1 कि आपको थॉट्स में हो सकता है, आपके थॉट्स में अभी अगर मैं एक सम करके बोलूँ ना, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है जहाँ पे जो क्लैरिटी को दिखाता है, जो कि मेंटली मेंटली मास्टरी करना उसको दिखाता है, शार्पनेस को दिखाता है, क्लैरिटी को दिखाता है। तो आपको जो थॉट है, आपको जो हर दिन एम्ब्रेस करना है वो क्या है कि अपना जो पर्सपेक्टिव है आपका, आपके इमोशंस को लेके, आपके फेमिनिन एक्सपेक्ट को लेके उसको चेंज करना है आपको पाइल 1। आपके जो थॉट्स है अबाउट फीमेल्स, अबाउट द फीमेल्स ऑफ इन योर लाइफ। ओके, जो भी आपके घर में फीमेल्स है या फिर आपके अंदर जो एनर्जी है
राइट ब्रेन की, उसे समझो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रुथ है, उसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती है पहलवान। ओके, जो आपका फेमिनिन एक्सपेक्ट है उसे आपको एम्ब्रेस करना है ना। वही थॉट में आ रहा है कि ये थॉट लाओ अपने अंदर ये थॉट लाओ कि यार ये जो फेमिनिन एक्सपेक्ट है, जो आपके इमोशंस होते हैं, अगर आपको बहुत दिन से इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अनबैलेंस चल रहे हो, तो ये देखो कि वो इमोशंस आपको क्या बताना चाह रहा है। यू नो व्हाट इज़ दैट द ट्रूथ बिहाइंड दैट इमोशन। ओके, सो क्योंकि वो किंग ऑफ सोर्स के कार्ड से यही क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ द ट्रूथ दैट इज़ बिहाइंड योर इमोशंस। तो आपके कुछ इमोशंस चल रहे होंगे, आपके कुछ ब्रेक डाउन हुए होंगे अगर रिसेंटली, तो देखो कि क्या चीज़ें चल रही है, आपकी इमोशंस ऐसे क्यों है, अनबैलेंस क्यों है, उसके पीछे का ट्रूथ क्या है, ये देखो। ओके पहलवान, अगर आप फीमेल हो तो आप अपने जो ये फेमिनिन एक्सपेक्ट है उसको और एम्ब्रेस कर सकते हो अपने वर्क में, अपने क्रिएटिविटी में, अपने राइट ब्रेन से जुड़ना। यू नो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहलवान। हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो फ्रीडम चाहता है, वो एक्सपांडेड थिंकिंग में रहता है, वो हॉलिस्टिक थिंकिंग में रहता है राइट ब्रेन। सो आपको वो चीज़ का थॉट लाना है कि हमारा जो राइट ब्रेन है, हमारी जो फेमिनिन एनर्जी हर एक इंसान में, वो बहुत कुछ कर सकती है। यू नो इट इज़ लाइक प्रकृति, इट इज़ आवर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आवर गॉडेस, डिवाइन गॉडेस, जो कि यहाँ पे द क्वीन का भी कार्ड आया है। यहाँ पे लोटस जो दिख रहा है आपको, सो उसमें वो पावर है टू ब्लॉसम। ये एनर्जी में इतनी क्रिएटिविटी है, एनर्जी में आपने नेचर को तो देखा होगा कि कितनी क्रिएटिव है। हमारी नेचर, हर एक पत्ते, हर एक फूल आपको कितना यूनिक दिखेगा। तो वो क्रिएटिविटी ये फेमिनिन एक्सपेक्ट में, ये राइट ब्रेन में हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है, हमारा जो मस्कुलिन साइड रहता है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, जो कि ना राइट ब्रेन को अपनी बातें बताने नहीं देता या फिर खुल के सामने आने नहीं देता, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है, बिकॉज इट इज़ लाइक द आई एम द ईगो। सो जो वो इंसान का, ह्यूमन का जो ईगो है, आई वाला, आई एम, वो रहता है हमारा लेफ्ट ब्रेन। सो वो कभी इम्ब्रेस नहीं करने देता राइट ब्रेन को। तो आपको एक थॉट अपनी लाइफ में हर दिन, ये 21 डेज़ के लिए आपको जो करना है वो ये करना है कि अब जितना हो सके आप अपना राइट ब्रेन को एक्टिवेट करो, आप अपनी फेमिनिन एक्सपेक्ट को एम्ब्रेस करो। ओके पहलवान, क्योंकि यहाँ से अगर आपको कुछ ब्लॉकेज है आपके करियर में, आपकी फाइनेंस में, क्योंकि देखो यहाँ पर्सपेक्टिव कार्ड में मनी की बात हो रही है, तो हो सकता है आपके लाइफ में आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि पर्सपेक्टिव चेंज करो लक्ष्मी को लेके, है ना। वो लक्ष्मी क्या है, मनी है, मतलब वो यहाँ पे यही है। और वहाँ जो लक्ष्मी है वो हमारा फेमिनिन एक्सपेक्ट है, जो कि फ्लो की एनर्जी को दिखाता है पहलवान, है ना, फ्लोइंग, हमेशा वो रिजिड नहीं होती महालक्ष्मी। और लाइक तो वो आपके लिए मैसेज आ रहा है पहलवान कि अपनी क्रिएटिविटी जितनी फ्लो करना है, प्लीज़ उस चीज़ में बैठो, वो चीज़ को सॉल्व करो, है ना। अगर आप कोई वर्क करें अपने करियर में, अपने कुछ में, तो माइंड मैपिंग प्रैक्टिस करो कि आप अपना कोई चीज़ सोचा, अगर कोई आपको कोई चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, तो वो चीज़ को लो, उसको एक सर्कल में लिखो एंड उसके ब्रांच बनाओ। तो क्या है, वो चीज़ सोचते भी जाओगे, और जब हम माइंड मैपिंग करते हैं ना, तो हमारा जो राइट ब्रेन रहता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। सो वहाँ से आइडियाज़ आने लगते हैं चीज़ों को लेके। सो वो चीज़ करो पहलवान आपके लिए, हाँ, क्योंकि आपके लिए थॉट की इसमें ये पर्सपेक्टिव आ रहा है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो अबाउट फेमिनिन एक्सपेक्ट, अबाउट योर राइट ब्रेन। ओके पहलवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है अभी, दैट्स वाई आपके लिए ये थॉट बोला जा रहा है कि आपको एम्ब्रेस करना चाहिए, है ना, कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपका जो राइट ब्रेन है, उसे एक्टिवेट करो, उसे ओपन करो पहलवान। ओके, सो ये आपका थॉट है जो आपको एम्ब्रेस करना है पहलवान। लेट्स सी what belief you have to strengthen. Okay पहलवान, let's see. Okay, wow, the moon card है, wow, the heart chakra, beliefs में ही heart chakra आ गया, wow। एंड यहाँ से देखते हैं assets, the eternal child. Okay, if you can see पहलवान, आपको क्या बिलीफ एम्ब्रेस करना चाहिए। सो पहलवान, आपको जो बिलीफ है यहाँ पे आपके लिए क्या चीज़ आ रही है ना, कि द इटर्नल चाइल्ड की एनर्जी है, जो कि दिखाती है जॉयफुल एनर्जी को, है ना, प्लेफुल एनर्जी को दिखाती है। एंड यहाँ पे एसेट्स का भी कार्ड है, जो कि हमारी जमा पूंजी को दिखाता है। और यहाँ पे दी मून का कार्ड है, जो कि सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है एंड कन्फ्यूज़न को दिखाता है, फॉगनेस को दिखाता है।
तो वो है कार्ड द मून का। सो एंड यहाँ पे हार्ट चक्र है बीच में। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए पाइल 1 जो बिलीफ है आपको जो एम्ब्रेस करना है, दैट इज़ अबाउट जो आपके जनरेशन में आपके या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे बिलीव्स है अबाउट योर सेल्फ, अबाउट अ बीइंग और अबाउट अ चिल्ड्रन बोल सकते हैं हम लोग, या फिर आप जो स्टेज में हो आप अपने लाइफ में। सो आपके फैमिली के पास आपको लेके बहुत सारे ओपिनियंस होगी कि आपकी लिमिट यहाँ तक है, आप बस यही चीज़ कर सकते हो, आपके लाइफ में सिर्फ इतनी चीज़ें लिखी है, आप इसके ये बाउंड्री को आप क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसे टाइप की जो बिलीव्स है पाइल 1 आपके लिए, आपको बोला जा रहा है कि उसे आपको अपने हार्ट चक्रा से क्लींस करना है, क्योंकि हमारा हार्ट चक्रा हमारे माइंड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, अगर आपको पता हो तो। क्योंकि यहाँ पे हम बिलीव की बात कर रहे हैं, तो हमारे बिलीव्स कहाँ से आते हैं, जब हम छोटे होते हैं। आपको पता है कि वो 7 ईयर साइकिल जो होती है हमारे लाइफ की, जो फर्स्ट 7 ईयर साइकिल होती है, तो उसमें ही हमारे सबकॉन्शियस में कोई प्रोग्राम नहीं होता, बट हम अपने इन्वायरमेंट से वो प्रोग्राम बनाते हैं। हमें जो भी इन्वायरमेंट में दिखता है, समझता है, उस टाइम पे हम वो सब चीज़ अपने अंदर ले लेते हैं। हम लोगों को कॉपी करते हैं, हमारे मम्मा को हमारे पेरेंट्स को हमारे सराउंडिंग्स के लोगों को हम कॉपी करते हैं, वहीं से हमारा प्रोग्राम बन जाता है 7 ईयर तक। ओके, सो ऐसे मतलब बोला जाता है, साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है। सो हमारा हार्ट और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है हमारे बिलीव्स को लेके, बिकॉज हमारे हार्ट में इमोशंस रहते हैं, और इमोशंस आपको पता है ना, बहुत आपकी एनर्जी में आपका इमोशन जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परसेंट कैरी करते हैं। बोला जाए माइंड से तो माइंड बहुत कम करता है, एंड जो हमारे इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा परसेंट कैरी करते हैं हमारी एनर्जी में। ओके, सो आपका जो हार्ट है, आपके जो इमोशंस है, वो उसको आपको ना क्या बोलना चाहिए कि आपको रीराइट करना है। आपके जो इमोशंस है उसको रीराइट करना है, बिकॉज यू आर अ स्टार पाइल 1। ओके, आप इतना कम मत समझो खुद को। ओके, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि खुद को इतना कम मत समझो, क्योंकि आपकी ना कहीं लिमिटेड बाउंड्री आपकी लाइफ में बना दी गई है, जिसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा है, तो आप तो वैसे ही एक्ट करोगे ना। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी प्लेफुल, बी एनर्जेटिक, बी जॉयफुल, बिकॉज ये आपका एसेंस है, प्लेफुल, क्रिएटिविटी। यहाँ पे जो इटर्नल चाइल्ड है हमको दिखाता है कि एक बच्चा, उसमें कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, उसमें कितना ज़्यादा प्लेफुलनेस होता है, वो कितना ओपन माइंडेड होता है, हर एक चीज़ को किसी भी चीज़ को लेके वो कितना ज़्यादा क्यूरियस रहता है ना। तो वैसी एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लाना है। आपको जो भी कन्फ्यूज़न है ना अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर एंड ऑल ऑफ दिस थिंग पाइल 1, आपको क्या करना है कि आपको अपने बिलीव्स, आपको ये लेके कि मेरी लाइफ एक ही बाउंड्री तक चल सकती है, मुझे यही चीज़ हमारा जो ओल्ड पैटर्न चलते आ रहा है कि आपको लाइफ में आपको पहले तो स्कूल पढ़ना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर डिग्री लेना है, फिर एक जॉब मिलेंगी, मतलब ये एक फ्रेमवर्क को आपको ऐसा लगता है कि आपको ये फॉलो करना है, बट नहीं, आप नहीं भी करोगे भी तो आप कुछ और अलग कर सकते हो अपने लाइफ में। खुद को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखो पाइल 1, है ना। ऐसे बिलीफ लाओ खुद के अंदर कि कन्फ्यूज़न को क्लींस करो, क्लैरिटी लाओ, है ना। ये दो चीज़ के इसमें मत चलो कि ये है या वो है, ऐसे मत करो। सिंगुलैरिटी लाओ अपनी एनर्जी में पाइल 1, कि ये ऐसा है तो है, बस कि मैं मतलब क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत सारी लग्जरियस अबंडेंस के लिए बना हूँ तो बना हूँ, बस ये ऐसा बिलीफ लाओ कि मैं लाइफ में जो चाहूँ मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। लाइक ऐसे बिलीव्स लाओ पाइल 1। ओके, आपको ये बिलीव्स बनाना है खुद को लेके। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ना काम करो पाइल 1। ओके, आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए आप भी ना जो ड्रीम देख रहे हो वो बहुत छोटा देख रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि ड्रीम बिग पाइल 1, आपको चूज़ करना है बिग चीज़ें, बिकॉज यू हैव इमेंस पावर टू जस्ट डू दैट थिंग पाइल 1। ओके, आपको बोला जा रहा है कि ड्रीम बिग, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बनाओ, उसे क्लेंस करो, एंड नया सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने खुद के हिसाब से बनाओ, ना कि आपके टीचर ने आपको क्या बोला है, आपकी पेरेंट्स ने आपको क्या बोला है आपके बारे में, वो चीज़ को भूल जाओ, बट अपना खुद एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाओ कि आप कौन हो, वो चीज़ करो। एंड आप कौन हो वो चीज़ कैसे करोगे, एक्शन लो चीज़ों पे, खुद को प्रूफ करो कि मैं इसके लायक हूँ। एंड जैसे जैसे आप एक्शन लेते जाओगे आप बदलते जाओगे, आप खुद को बदलते हुए देखोगे पाइल 1। ओके, सो आपको ये बिलीफ लाना है। लेट्स सी कि व्हाट हैबिट यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। लेट्स सी पाइल 1,
आपके लिए यहाँ पे पता नहीं हैबिट में 2 कार्ड्स ही आ रहे थे। ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, एंड यहाँ से देखते हैं नियमास मीन्स डिसिप्लिन और रिचुअल्स भी बोल सकते हैं हम। ओके, यहाँ से देखते हैं टेकिंग चांसेस, chance change. It's time for a leap of faith in this situation. Be more courageous in dealing with your finances. It may be uncertain but may lead to great result. Wow. यहाँ से है the judge. ओके, पाइल 1 तो आपके लिए जो हैबिट है वो आपको क्या करना है। हैबिट के लिए ना सबसे पहले यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी मैंने ये चीज़ बताया आपको एक्शन में लाना है। बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल ना क्या बताता है, टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स योर टैलेंट्स, टुवर्ड योर क्रिएशंस। एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि इसी साइड में देख रहा है, वो फिश को देख रहा है। सो जो हमारा पेज ऑफ कप्स रहता है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस बींग होता है। ही वॉज वेरी यंग एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। सो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने हैबिट में क्यूरियोसिटी लाओ। अगर आप जानते होगे लियोनार्डो दा विंची को, ही वॉज वेरी क्यूरियस। ओके, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे एंड दैट्स वाई ही बिकेम द वन ही वॉज राइट नाउ। ओके, सो वो क्यूरियस बहुत थे अपने इन्वायरमेंट को लेके, इसीलिए उनने इतना अलग अलग यूनिक टैलेंट था एंड उनने जो कनेक्शंस बनाए थे हर एक चीज़ों में अपने वर्क में, है ना। उनका एक वर्क में, उनकी एक ड्राइंग में, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कितनी सारी चीज़ें मिली होती थी बिकॉज ऑफ देयर क्यूरियोसिटी, है ना। उनकी क्यूरियोसिटी के कारण उन्हें इतना वो पॉलीमैथ थे। सो उनके जो क्रिएशंस थे वो कितने यूनिक थे पाइल 1, है ना। सो आपको ये बोला जा रहा है कि हैबिट में लाओ क्यूरियोसिटी। अपने इन्वायरमेंट में चीज़ें देख रहे हो, क्यूरियस हो उसको लेके। अगर कोई चीज़ लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो उसको लेके क्यूरियस हो उस पर। सो यहाँ पाइल 1 स्टोरेज थोड़ा सा फुल हो गया था इसलिए कट गया था वीडियो। सो यहाँ आपको जो हैबिट अपनी एवरीडे लाइफ में लाना है वो है कि यहाँ पे टेकिंग चांसेस लिखा है। सो टेक द रिस्क पाइल 1। ओके, अपनी ऐसी हैबिट हर एक दिन के बनाओ। अपने जो टू डू लिस्ट आपकी जो है उसमें एक एक्शन हर एक मंथ का, हर एक वीक का, कि मुझे ये चीज़ करना है, इस पर मुझे एक्शन लेना है। ये मत सोचो कि इसमें सक्सेस मिलेगा कि मुझे फेलियर मिलेगा, बिकॉज दोनों से ही आप ग्रो होगे। ओके पाइल 1, सो आपको क्या करना है कि टेक रिस्क। ओके पाइल 1, आप जो भी करना चाहते हो ना अपने लाइफ में, उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ सक्सेस की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे यही चीज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे नियमास का भी कार्ड है जो कि सेल्फ ऑब्जर्वेंस को दिखाता है कि खुद को ऑब्जर्व करना कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ हर दिन, क्या मैं चीज़ सोच रहा हूँ हर दिन। मेरा हर दिन जो जा रहा है उसमें मैं कितना प्रोडक्टिव हूँ, मैं कितना काम कर पा रहा हूँ, मैं कितना एक्शन ले पा रहा हूँ। खुद की मतलब खुद ही को जानना, सेल्फ ऑब्जर्व करना खुद को, कि मैं कैसे थॉट सोच रहा हूँ, मैं लोगों के बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं खुद के बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके पाइल 1, तो आपको ये चीज़ अपने डेली हैबिट में लाना है, मतलब खुद को लेके ऑब्जर्व करना, क्या थॉट चल रहे हैं, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ मैं या फिर मैं अपने प्रेजेंट में हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेंट, उसको बोलते सेल्फ ऑब्जर्वेंट। तो ऐसे हैबिट्स लाओ अपने हर दिन के इसमें। ओके पाइल 1, एंड अपने क्यूरियस हो, मैंने क्यूरियोसिटी के बारे में आपको अभी बोला था, तो अपने क्यूरियोसिटी पे एक्शन लो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि टैलेंट्स पे वर्क करना दिखाता है। तो आपको वर्क करना है, आपको फिज़िकली एक्शन लेना है आपकी चीज़ों पे। एंड जज क्या होता है, जिसको हर एक चीज़ जज करना आती कि ओके वो सही तरीके से करता है, सब चीज़ों को देख कर, सोच परख कर। तो आपको भी ये बोला जा रहा है कि खुद को लेके ज़्यादा जजमेंटल मत हो। जो ये फिज़िकल रियलिटी में चीज़ें आपको दिख रही है उसको लेके ज़्यादा सीरियस मत हो, जजमेंटल मत हो, बट थोड़ा सा फ्री हो के अपनी चीज़ों पे एक्शन लो, रिस्क लो। रिस्क लो यार, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो चीज़ आप करना चाहते हो उस पर रिस्क तो लो। अगर आपको थोड़ी सी भी शाइनेस है, आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, तो थोड़ा उस पर काम करो। चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं बोल पाते तो बोलना, और बोलना सीखो, है ना। रिस्क लो पाइल 1। अगर आपको इंटरनेट में, आपको सोशल मीडिया पे जाना बहुत फियरफुल लगता है तो उस पर काम करो। just take a risk पाइल 1. okay, just take risk. This is the habit that you have to add in your everyday life. ओके पाइल 1, आपको अपने क्यूरियोसिटी पे एक्शन लेना है, आपकी टैलेंट्स पे आपको एक्शन लेना है, बिकॉज आपके अंदर है टैलेंट। अगर आप खुद को लेके थोड़े से सेल्फ अवेयर हो जाओगे ना पाइल 1, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। Please write my words. Okay पाइल 1. So this is the reading for you पाइल 1, and please tell me in the comments
what thing that resonate with you, and please subscribe to my channel जिससे कि और अच्छे कंटेंट्स और अच्छे वीडियोस आप देख सको हर दिन। एंड मेरे चैनल पे और भी वीडियोस है तो आप वो भी देख सकते हो। I will meet you in the next video. Bye. Hello pile 2, if you choose this card then this is your reading. ओके सो आपका मेडेलियन कार्ड है एंड आपको पता ही है कि आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपको कौन सा वन थॉट, वन बिलीफ एंड वन हैबिट जो आपको 21 डेज़ तक प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सके फॉर बेटर। ओके सो लेट्स सी वन बाय वन कि आपको क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड। ओके लेट्स सी पाइल 2 आपको क्या थॉट एम्ब्रेस करना है। ओके 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ से देखते हैं। वाओ गणेश भगवान का कार्ड है इन थॉट्स। वाओ कि ना गणेश चतुर्थी आने भी वाली है। मेन स्ट्रीम एंड यहाँ पे है एलिथिया। पाइल 2 आपको जो थॉट्स एम्ब्रेस करना है वो आपके लिए यहाँ पे ये आ रहा है कि हो सकता है आप अपने हिसाब से रेजोनेट करना जो आपकी सिचुएशन राइट नाउ। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है किसी इंसान के बारे में और आप उसके बारे में गलत सोच रहे हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान ऐसा है बट आपको क्या पता कि वो जो आप सोच रहे हो वो गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रुथ को देखो, जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं उस इंसान को लेके, वहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ देखो उसे कि आप सही में सही सोच रहे हो या फिर वो चीज़ गलत है जो आपको ट्रूथ लग रही है ना। प्लीज़ ये चीज़ को देखना बिकॉज़ ये एक मैसेज आया है। एंड यहाँ पे गणेश भगवान का कार्ड है जो कि रिमूविंग ऑफ ऑब्स्टिकल को दिखाता है। एंड जो ऑब्स्टिकल हमारे लाइफ में क्रिएट होते हैं ना, समटाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ अवर थॉट्स, बिकॉज ऑफ अवर माइंड, है ना, हमारे माइंड की वजह से होते हैं। जो ये गणेश भगवान का वाहन होता है ना मूषक, तो वो माइंड को दिखाता है। मेटाफिज़िकली अगर हम बात करें तो जो गणेशा जी की जो मूषक है वो फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड को दिखाता है। कि चूहे का जो माइंड इधर जाता है तो वो किधर जाता है, मतलब आपको पता है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आपके माइंड में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना कि कभी ये सोचते हो, कभी ऐसा सोचते हो, कभी कुछ सोचोगे, कभी कुछ सोचोगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेक सम रेस्ट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समवन। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब ना जल्दी जल्दी में किसी को मतलब डिसीजन जल्दी ले लेते हो, लोगों को जज जल्दी कर लेते हो कि ये ऐसा ही है, बट क्या पता हम जैसे सोच रहे वैसा ना हो। पाइल 2 है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने जो थॉट्स है ना उसको थोड़े से जब डिसीज़न लेते हो उसके पहले थोड़ा सा देखना है आपको कि आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में। अगर आप किसी से बात कर रहे हो या अपने फ्रेंड्स बना रहे हो तो उसको लेके आपके मन में जो थॉट्स है उसको देखो कि वो सही है या फिर मैं गलत सोच रहा हूँ, है ना। बिकॉज ऐसे ही कई बार हमारे रिलेशनशिप टूट जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट वन थॉट अबाउट समवन, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वो देखो। सो कोई भी डिसीज़न ले रहे हो ना उसमें थोड़ा सा टाइम लेके डिसीज़न लो कोई भी चीज़ में राइट नाउ, अगर कोई भी डिसीज़न ले रहे हो लाइफ में तो ओके। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है। एंड ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि स्वॉर्ड्स यहाँ पे थॉट का ही कार्ड आया है। सो यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ना रेस्ट को दिखाता है, मेडिटेशन को दिखाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंटेम्पलेशन ज़रूर करना अगर कोई भी चीज़ पे आप जजमेंट कर रहे हो तो, क्योंकि हमारे थॉट, हमारे जो डिसीज़न रहते हैं वो सबसे पहली चीज़ रहते हैं जो हमको एक्शन लेने में हमको प्रेशर करते हैं। हमारे थॉट रहते हैं वही हमको प्रेशर करते हैं वो चीज़ पे एक्शन लेने के लिए, एंड यहाँ पे टू बी सीन वाला भी चीज़ आ रही कि प्लीज़ वो ट्रुथ को ना, यहाँ पे एलिथिया का कार्ड है जो कि ट्रुथ को दिखाता है। दोनों साइड को देखना, दोनों पड़ले को देखना कि इधर भी सही है या फिर इधर गलत है। अनबैलेंस होगा तो आपका डिसीज़न भी गलत हो जाएगा। तो अपने ट्रुथ को देखो, मेन स्ट्रीम, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो प्लीज़ उसे सबको दिखाओ बिकॉज आपके पास टैलेंट है पाइल 1 पाइल 2, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थॉट के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे गणेश भगवान का कार्ड है जो कि ऑब्स्टिकल को रिमूव करते हैं। तो कोई भी चीज़ पे अगर एक्शन लेना चाहते हो तो प्लीज़ एक्शन लो। एंड गणेश भगवान जो कि न्यू बिगिनिंग्स को दिखाते हैं। हम कोई भी नया काम करने जाते हैं तो गणेश जी को सबसे पहले याद करते हैं बिकॉज ही इज़ द गॉड ऑफ द न्यू बिगिनिंग्स, ओके।
तो अगर आपको लग रहा है ना कि अभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनबैलेंस है, ठीक नहीं है, और आपको न्यू बिगनिंग करना है, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम हो सकता है आपके लिए पाइल 2, है ना। चीज़ों को नई तरीके से शुरुआत करना, लोगों के बारे में नई तरीके से सोचना, अपनी थॉट को, अपने माइंड को थोड़े अच्छे तरीके से उसे एक डायरेक्शन में ले जाना, एक पाथ में ले जाना, है ना। वो एक टाइम हो सकता है आपके लिए बहुत सही है वो चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गणेश भगवान का कार्ड आया है जो कि आपको न्यू बिगिनिंग्स ला के देंगे अगर आप उस चीज़ पे एक्शन लोगे। तो आप अब अपने थॉट्स पे एक्शन लो कि ये थॉट्स को चेंज करो पाइल 2, ओके। ट्रुथ को देखो, सो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ शोइंग फॉर यू पाइल 2। लेट्स सी कि आपको क्या बिलीफ जो है जो आपको स्ट्रेंथन करना है। लेट्स सी फॉर पाइल 2 द एम्प्रेस, ओके, एंड माँ पार्वती। वाओ, आपके लिए ना पिंक कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। जो गणेश भगवान का भी कार्ड था ना, वो बहुत ज़्यादा पिंक था, एंड यहाँ पे माँ पार्वती का भी कार्ड है। एंड यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या है, स्किल्स, बिलीफ पे स्किल्स आ रही है, ओके। द क्रिएटर, वाओ, पाइल 2 आपको ना बिलीव्स में यहाँ पे द क्रिएटर का कार्ड है, एंड यहाँ पे माँ पार्वती, यहाँ पे द एम्प्रेस। जो माँ पार्वती है और एम्प्रेस है वो एक ही चीज़ है, बिकॉज दोनों की एनर्जी एकदम सेम है, प्रकृति को दिखाती है, एंड एम्प्रेस भी प्रकृति को दिखाती है, एंड माँ पार्वती खुद ही प्रकृति है और हमारे शिव जी पुरुष है, अगर मैं एनर्जेटिकली बात कर रही हूँ, ओके। एंड यहाँ पे स्किल्स का भी कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल 2 आपके लिए कि आपको क्या बिलीव करना चाहिए, कि क्या क्रिएट करना चाहिए 21 डेज़ के लिए, कि आपको हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें कभी ऐसा लगता है ना कि अनअचीवेबल है, अनअटेनेबल है, कि ये चीज़ मैं अचीव नहीं कर सकता। हमको ऐसा लगता है ना कि क्योंकि हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीव्स तो है ही, ऑब्वियसली हर एक किसी इंसान में, मुझ में है, सब में है ना। तो जो लिमिटिंग बिलीफ है कि अरे शायद मैं ये सब चीज़ नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं ये चीज़ क्रिएट नहीं कर पाऊँगा, शायद मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं कि मैं ये चीज़ कर सकूँ। हम सोशल मीडिया पे इतने सारे लोगों को देखते हैं एंड हम सोचते हैं कि अरे मैं तो नहीं कर पाऊँगी ये चीज़, ऐसा करके। तो आपकी ये जो बिलीफ है ना, आपको उसे क्लीन करना है पाइल 2, क्योंकि यहाँ पे ना द एम्प्रेस का कार्ड है जो कि अबंडेंस को दिखाता है, थिंकिंग इन अबंडेंस, कि मेरे पास सब कुछ है जो मेरे पास है, मतलब होना चाहिए। अबंडेंस है, लग्जरीज है, वो एम्प्रेस की जो एनर्जी है फ्लोइंग वाली एनर्जी है, कि मुझे एफर्ट नहीं करना है, मेरे पास सब चीज़ें आएंगी, वो प्रकृति, नेचर का कार्ड है द एम्प्रेस। और यहाँ पे बिलीफ ये दिखाता है एम्प्रेस का कार्ड कि आई एम इन अबंडेंस, माई लाइफ इज़ अ सिंबल ऑफ अबंडेंस। तो अपनी बिलीव्स को अबंडेंस में सोचना कि हर एक चीज़ की मेरे पास अबंडेंस है। अबंडेंस मतलब क्या होता है पाइल 2, हैविंग मोर देन इनफ, है ना। हर एक चीज़ मोर देन इनफ होना, ये बिलीव रखना कि मेरे पास बहुत कुछ है, एंड यहाँ पे माँ पार्वती का भी कार्ड है जो कि दिखाता है कि माँ पार्वती को उनकी फैमिलीज़ ने कितना रोका था, कि वो शिव जी को कि मतलब तब में माँ पार्वती माउंटेन्स में चली गई थी, बट उनकी जो फैमिली थी वो नहीं चाहती थी। बट माँ पार्वती का ये कहना था कि मुझे मतलब उनकी फैमिली ने ये बोली थी कि हमारी फैमिली में कोई फीमेल योगी नहीं बन सकती, है ना, ऐसा बोला गया था। तो माँ पार्वती ये सब चीज़ को छोड़ के अपने हाईएस्ट सेल्फ को बनाना चाहती थी, मतलब अटेन करना चाहती थी अपने हाईएस्ट सेल्फ को, माँ पार्वती। एंड इसीलिए तो शिव जी उनसे अट्रैक्टेड हुए, बिकॉज ऑफ हर विल पावर, सेल्फ डिटर्मिनेशन जो था माँ पार्वती में, उनकी जो एनर्जी थी वो इतनी ज़्यादा हाईएस्ट थी कि वो अपने हाईएस्ट सेल्फ में थी, अपनी पूरी फुल पावर में थी माँ पार्वती। उनने इतनी तप किए, इतने जन्मों तक तप किए उन्हें, जब जाके वो अपने हाईयर सेल्फ में कन्वर्ट हो पाए माँ पार्वती। तो यहाँ पे आपको दिखाया आपका जो बिलीफ है ना कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, उसे चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स और क्रिएटर का कार्ड आया है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ पाइल 2। आप ही अपने हर दिन की लाइफ क्रिएट कर रहे हो, है ना, लाइक अननोइंगली या अनकॉन्शियसली आप अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो हर दिन, कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो हर दिन ना, वही चीज़ आपकी लाइफ बना रही है हर दिन। ये चीज़ याद रखना। तो आपका जो बिलीफ है वो बहुत ज़्यादा प्ले करता है आपके हम सबके लाइफ में ही, है ना। जो हमारे बिलीव्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा
रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भी बनना चाहो ना लाइफ में कर सकते हो, जो भी अटेंड करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे माँ पार्वती का कार्ड आया है जो कि एक अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो गई थी, जो कि उनकी शक्ति को दिखाती है, उनकी विल पावर, उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन, हर दिन की प्रैक्टिस करना, उनका जो विश्वास खुद के ऊपर होना कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बिलीव कि मेरे अंदर वो सब टैलेंट है, मैं क्रिएट कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। मैं क्रिएट कर सकती हूँ चीज़ें, मैं ये चीज़ अचीव कर सकती हूँ। मैं अगर ये चीज़ प्रैक्टिस करूँगी तो आज या कल मुझे वो चीज़ मिल ही जाएंगी। ये विश्वास लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका जो ना सेल्फ स्टीम है बहुत लो है, बिलीव जो है आपका खुद के ऊपर ना वो बहुत ज़्यादा लो है अभी। हो सकता है आपके कुछ सीनेरियोज हुए लाइफ में, दैट्स वाई आपका ये थोड़ा लो है। तो आपको इस पे काम करना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे पाइल 2 कि अपने अब खुद को बताना है कि यार नहीं मैं सब चीज़ें कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, है ना, मैं कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ करना चाहता हूँ, मेरे अंदर ये स्किल है तो मैं उसमें यहाँ पे भी एक लेडी है एंड वो कुछ कार में या बाइक में कुछ चीज़ें कर रही है, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को दिखा रही है टू जनरेट मनी। सो हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो बट आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो बिलीव को चेंज करो एंड खुद को बताओ कि आप फुल ऑफ अबंडेंस हो, आपके पास वो हर एक चीज़ है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। उसको करने के लिए वो हर एक चीज़ है आपके पास, बस आपको स्टेप लेना है, ये बिलीफ में आना है। सो 21 डेज़ तक ये बिलीफ आपको चैनल करना है अपनी एनर्जी में पाइल 2, जिससे कि आप अपनी लाइफ चेंज कर सको। नाउ लेट्स सी कि आपको कौन सी हैबिट है जो आपको प्रैक्टिस करना है हर दिन। लेट्स सी। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे कार्ड है तेजस। वाओ, या एंड यहाँ पे है स्क्राइब। ओके, एंड यहाँ पे है द टेम्पल। पाइल 2 आपको ना क्या हैबिट करनी है। यहाँ पे तेजस का कार्ड आया है जो कि ना हाईएस्ट इंटेलिजेंस और करेजियस को दिखाता है। सो आपकी जो हैबिट है एंड यहाँ पे ना स्क्राइब का भी कार्ड है। हो सकता है आपको लिखना बहुत अच्छा लगता है एंड आपकी जो राइटिंग्स है, आपके जो वर्ड्स है ना, हो सकता है आप जो कुछ पोएम्स लिखते हो एंड वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, तो आपको शेयर करना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है एंड ये 2 कार्ड जो टैरोट कार्ड्स हैं हमारे 2 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 2 ऑफ पेंटिकल का को दिखाता है कि बैलेंस करना हमारी प्रियोरिटीज़ को लाइफ में, जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसको बैलेंस करना, हमारे एक्शन को बैलेंस करना। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि स्ट्रेटेजिकली चलो, स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग उसको दिखा रहा है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी जो हैबिट है, आपको क्या करना है कि जो भी आपकी प्रियोरिटी है उसको बैलेंस करो, है ना। हो सके तो हर दिन। ऐसा हो रहा है कि अगर आप कुछ चीज़ें सोचते हो कि मैं ये करूँगा बट कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट, तो आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेटेजिकली उसके लिए प्रियोरिटी बनाओ, टू डू लिस्ट में उसके लिए टाइम बनाओ और वो चीज़ करो। ओके पाइल 2, आपको ये हैबिट लाना है कि आपके जितने भी एक्शन है उसके लिए आपको प्रियोरिटी बनाना है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। एंड यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को दिखाता है आपको, एक जोकर टाइप, एक यहाँ पे जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये बंदा है, ये स्वॉर्ड्स को नीचे से पकड़ा है। तो आप ही बताओ, कोई स्वॉर्ड्स को नीचे से पकड़ता है? अगर पकड़ेगा तो खून निकल जाएगा, है ना। तो हम सभी को पता है कि स्वॉर्ड्स को ऊपर से पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि स्ट्रेटेजिकली चलो, स्ट्रेटेजिकली सोचो, ना कि ऐसी कुछ भी सोच लिया एंड वो चीज़ पे एक्शन ले लिया। हम बोलते हैं ना कि पागल जैसे क्या कर रहा है, तो वो पागल वाला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कि जो एनर्जी देता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्ट्रेटेजिकली चलो, अपने हैबिट को स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे ये चीज़ करनी है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके अंदर इतना टैलेंट है जो आपको शो करना है ना, आपको एक्शन लेना है अपने टैलेंट पे, बिकॉज यू हैव दैट इंटेलिजेंट पाइल 2 इनसाइड यू आर वेरी करेजियस। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैबिट बनाओ वो चीज़ को। अगर आपको लिखना, आपको कोई चीज़ लिखनी है, आपको कोई बुक लिखना है, आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है बोला जा रहा है, तो वो चीज़ को अपने हैबिट में लाओ। हर दिन वो चीज़ करते रहोगे, जिससे आप मतलब जितना आप उससे कनेक्टेड रहोगे ना उतनी वो चीज़ अच्छी होगी, है ना, और उसमें आपको प्रोग्रेस दिखेगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे दी टेम्पल का भी कार्ड है जो कि ना आपको मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं पाइल 2 कि आपको क्या है ऐसा जो आपको ऐसा लगता है कि जो आप जिसको वर्शिप करते हो,
ऐसी क्या चीज़ है? मैं गॉड गॉडेसेस को नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपने हर दिन की जो चीज़ करते हो उसमें आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को देते हो। टेम्पल का कार्ड वही चीज़ को शो कर रहा है कि खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि हर दिन मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ, और वो चीज़ जिसको मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ वो मेरे लिए मुझे आगे ले जा रहा है लाइफ में या फिर पीछे ले जा रहा है। तो ये चीज़ देखो, अपने हैबिट में लाओ ये सब चीज़ें हर दिन देखना। आपको लिखना, यहाँ पे हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि चीज़ों को प्रैक्टिस करो, हैबिट में लाओ। जो भी चीज़ में एक्शन लेना है उसमें राइटिंग, टू डू लिस्ट बनाना, राइट करना, जर्नलिंग करना, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। पाइल 2 जर्नल करो अबाउट योर लाइफ। आपकी जैसी भी सिचुएशन है, बस चैट जीपीटी में लिखो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मुझको इस चीज़ से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉम्प्ट दो, जर्नल कोई प्रॉम्प्ट दो, तो वो दे देंगे आपको। तो वो चीज़ आपको अपनी हैबिट में लाना है पाइल 2, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी, है ना पाइल 2। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बोलना चाहूँ तो, पर यहाँ से आप वही चीज़ लो जो आपसे रेजोनेट होती है ना पाइल 2। So yeah, this is your reading pile 2. I hope this resonate with you and I will meet you in the next video. Please चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या चीज़ आपसे रेजोनेट करी है। ओके, एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल जिससे कि और अच्छी वीडियोज़ में ला सकूँ। बाय। Okay, pile 3, if you choose this card, the gem, then this is your reading. Okay, so आपके लिए मैंने पहले कार्ड्स निकाल के रख दिए हैं कि what thought you have to embrace, what belief you have to strengthen, and what habit you have to practice every day to change your life for better. ओके, पाइल 3 आपके लिए ये कार्ड्स हैं एंड ये सब चीज़ें जो यहाँ पे निकलेंगी, थॉट, बिलीफ और हैबिट, ये आपको 21 डेज़ तक प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपकी लिटरली लाइफ चेंज हो सके। सो प्लीज़ बी स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्ड्स देखते हैं कि आपको क्या थॉट्स एम्ब्रेस करना है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द फेथ का कार्ड है, एंड महालक्ष्मी, वाओ, एंड द कासल। ओके, पाइल 3 आपको क्या थॉट्स एम्ब्रेस करना है। जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो जो कि मूवमेंट को दिखाता है, मोमेंटम को दिखाता है, तेज़ी को दिखाता है, रिफ्रेशमेंट को दिखाता है। सो आपके जो थॉट्स हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ना अभी थक चुके हो। आई डोंट नो, ये एनर्जी मुझे आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा ना टायर्ड हो चुके हो पाइल 3 को, मतलब कोई चीज़ों से जो आपकी लाइफ में भी चली है या फिर हुई है रिसेंटली, उससे आप बहुत ज़्यादा ना थक गए हो। तो आपको शायद कुछ स्टार्टिंग या फिर रिफ्रेशमेंट वाली एनर्जी में आना है अपने थॉट्स को लेके। नेचर में वॉक करो पाइल 3, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा आपकी एनर्जी के हिसाब से। ओके, नेचर में वॉक करो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है फेथ। अगर कोई चीज़ आपकी नहीं बन रही है ना अभी, तो आपके यहाँ पे बोला जा रहा है फेथ रखो, अपने थॉट्स में फेथ की एनर्जी लाओ कि दिस सिचुएशन इट्स योर फुल ट्रस्ट, देयर इज़ अ डिवाइन रीज़न बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस, योर स्पिरिट गाइड्स आर लीडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। सो हो सकता है कि आपकी जो लाइफ अभी चल रही है ना वो बहुत अनबैलेंस चल रही है, कभी कुछ होता है, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, तो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है पाइल 3 आपके लाइफ में, है ना। हो सकता है कि चीज़ें बहुत हाई लो में चल रही है। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि सरेंडर करो। 8 ऑफ वॉन्ड्स सरेंडर को भी दिखाता है कि चीज़ों को बस छोड़ देना, फिर वो चीज़ जहाँ भी जाए, ये जो इतने सारे जो वर्ड्स है उसको छोड़ दिया गया है हवा में, अब वो कहीं भी जाए, हाँ। तो पाइल 3 आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। अगर कोई भी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना अभी, सो प्लीज़ उसमें फेथ रखो, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखो कि कोई भी चीज़ हो रही है तो वो अच्छे के लिए हो रही है। अगर ये इतना सारे आप लो देख रहे हो, लो एंड हाई देख रहे हो अपने लाइफ में, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा जहाँ से आपको चीज़ें सीखने मिलेंगी, है ना। तो प्लीज़ वहाँ से वो चीज़ सीखो। ये थॉट्स लाओ कि जो भी मतलब सरेंडर का थॉट लाओ, फेथ का लाओ। जो कासल कार्ड है वो बाउंड्रीज़ को दिखाता है। हो सकता है कि आपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा बाउंड्री को लेके बैठ गए हो कि बस मेरे पास इतना ही था और वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, कि मेरे आप मतलब बहुत बाउंड्री से सोचना कि मेरे पास सिर्फ इतनी ही चीज़ थी, मेरे पास बस इतना ही था, है ना। ये सोच को लेट गो करना है आपको, ये थॉट्स को लेट गो करना है पाइल 3। एंड यहाँ पे दी लक्ष्मी माँ का कार्ड आया जो कि अबंडेंस को दिखाता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अबंडेंस में सोचो, थॉट्स अपने ऐसे लाओ कि माँ लक्ष्मी मनी को दिखाता है, फ्लो को दिखाती है माँ लक्ष्मी।
आपके लिए यही आ रहा है कि जो फ्लो पे विश्वास रखो, फेथ रखो, जहाँ पे पानी जा रहा है ओशन की तरफ ही जा रहा है, कहीं ना कहीं से जा रहा है, तो वहाँ जहाँ पे वो रुक गया तो रुक गया, उसकी वहाँ डेस्टिनी थी तो वो रुक गया, बट अगर और बारिश आएंगी तो वहाँ से और चल पड़ेगा। तो ये सरेंडर, फ्लो को सरेंडर करो। थॉट्स आपके जो चल रहे हैं ना अभी, पाइल 3 आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स को सरेंडर करो, कि मतलब ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे बहुत टायर्ड वाली एनर्जी आई है आपके लिए कि आप थक चुके हो सोच सोच के। तो इतना ज़्यादा मत सोचो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, फेथ रखो अपने लाइफ में, फ्लो पे विश्वास रखो, है ना। क्योंकि यहाँ पे माँ लक्ष्मी माँ का कार्ड है जो कि दिखाता है अबंडेंस को। माँ लक्ष्मी बोलती है कि हर एक जगह अबंडेंस है, ये यूनिवर्स इट इज़ फुल ऑफ अबंडेंस, मीन्स हैविंग मोर देन इनफ, है ना। तो आपके लाइफ में भी अबंडेंस है, आपकी भी लाइफ अबंडेंस है, बिकॉज ये यूनिवर्स भी अबंडेंस है। दैट्स वाई आपकी भी लाइफ अबंडेंस होगी। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, बट होगी, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स पाइल 3, है ना। हम हर एक इंसान कनेक्टेड है, हम हर एक इंसान एक ही है, वो एक कॉन्शियसनेस ही है। तो आपको मैं बोलना चाहती हूँ कि हम जो है मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, तो हम एक ही है, हम एक ही कॉन्शियसनेस के आए हुए, अलग अलग फ्रेगमेंट में बटे हुए कुछ फ्रेगमेंट्स हैं। तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो यूनिवर्स इतनी अबंडेंस है, दैट्स वाई आपकी भी लाइफ अबंडेंस ही होगी। क्योंकि यहाँ पे जैम का कार्ड आपने एक तो चूज़ किया है, तो आप हो जैम ये यूनिवर्स का, ओके, जिसको तपाया जा रहा है, जिससे कि वो जैम बन सके, जिससे कि वो डायमंड बन सके। चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, आपको तपाया जा रहा है पाइल 3, एंड जस्ट हैव ट्रस्ट, जस्ट हैव फेथ ऑन द गॉड, ऑन द थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग। जो हो रहा है होने दो, सरेंडर कर दो, ओके। एंड फ्लो को, अबंडेंस को, उस पर विश्वास रखो कि कोई भी चीज़ हो रही है तो रीज़न के लिए हो रही है। एंड अपनी जो बाउंड्री लगा के रखो कि इतना ही होगा, मुझे तो दिख रहा है यही रिजल्ट होगा, क्या पता उससे अलग हो, क्या पता वो अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है पाइल 3, है ना। सो प्लीज़ हैव थॉट लाइक दैट, ओके पाइल 3। नाउ लेट्स सी कि आपको क्या बिलीव है जो आपको स्ट्रेंथन करना है। लेट्स सी दैट। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ट्रैवलर, ओके, बिलीव्स में ट्रैवलर, एंड यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे कार्ड है भक्ति एंड द स्टॉर्म, ओके। यहाँ पे हम बिलीफ की बात करने वाले हैं, एंड यहाँ पे बिलीफ के कार्ड में ही द स्टॉर्म का कार्ड आया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ की आपकी एनर्जी ऐसी है पाइल 3 कि आपका बिलीफ तो अभी बहुत वो है स्टॉर्म वाला, कि सब चीज़ें ख़राब हो चुकी है, लाइक दैट, कि कुछ ऐसे साइन दिखे आपको लाइफ में कि वो बिगड़ गया, एंड वहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे नहीं लगता कि अब कुछ चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। स्टॉर्म आया हुआ है। सो पाइल 3 आपके लिए ना, मैं तो पक्का लिख के दे सकती हूँ आपको कि आपकी लाइफ सीरियसली अभी अच्छी नहीं चल रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में जो कि चल रहे हैं, जिसने आपको परेशान करके रखे हुए हैं, है ना। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बिलीव्स है आपको लेट गो, चीज़ों को लेट गो करना सीखो पाइल 3। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि एक बहुत सारे भवंडर वाला पानी से शांत पानी की तरफ जा रही है जो नाव है। कुछ ऐसा कुछ ख़राब हुआ है एंड वो अब पीसफुल वाले प्लेस में जा रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये दिख रहा है। एंड ट्रैवलर भी कहीं जाना उसे दिखाता है कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रैवल फॉर वर्क और बिजनेस, यू माइट बी अटेंडिंग अ कन्वेंशन और ट्रेनिंग दैट विल एनहेंस योर स्किल। तो यहाँ पे आपको बिलीफ के बारे में बात किया जाए तो ये भी कहीं जा रहा है। सो आपको बोला जा रहा है कि इतने टाइम तक एक ही चीज़ें सोचना और उसके बारे में सोचना कि ये चीज़ ख़राब हो गई। अच्छा एक चीज़ बताओ पाइल 3, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो तो क्या आपके पास उस चीज़ का कंट्रोल है क्या? अगर ये चीज़ जो देखो आपके अगर अंदर कंट्रोल में है वो, है ना, वो कोई भी चीज़ हो सकती है आपके लाइफ की, अगर आपके कंट्रोल में है तो आप उसके बारे में सोचो और उसके बारे में एक्शन लो। बट अगर चीज़ वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो पाइल 3?
है ना, क्योंकि इसलिए यहाँ पे थी भक्ति का कार्ड आया एंड यहाँ पे थी स्टॉर्म का कार्ड है। तो भक्ति का कार्ड डिवोशन को दिखाता है। हम डिवोशन भक्ति कब करने लगते हैं, जब हम लोग सरेंडर कर देते हैं। एंड यहाँ पे पहले भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि सरेंडर को दिखा रहा था। तो जो डिवोशन है ना, भक्ति करना प्रभु की, हम हाईएस्ट एनर्जी को जो भक्ति करते हैं, तो क्या दिखाती है कि हम सरेंडर कर देते हैं। हम हमारे साथ जो भी चीज़ होती है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपके लिए भी यही आ रहा है पाइल 2 कि ये बिलीव्स आपको अभी के लिए बहुत ज़रूरी होगी कि एक्सेप्ट करो चीज़ों को, जो भी चीज़ आपके साथ हुई है, एंड उसको सरेंडर कर दो। हो सके तो कीर्तन करना, का हरे कृष्णा आपको मंत्र, अगर आप ये सब चीज़ में हो तो प्लीज़ वो चीज़ करो, जिससे कि अपना माइंड थोड़ा अच्छा सही रहेगा। एंड आपको बोला है कि लेट गो करो चीज़ों को। और अगर आपको एक ही जगह पे हो आप एंड वहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वो हो गई है, थोड़ा सा प्रेशराइज टाइप का, तो आप हो सके तो कहीं जा सकते हो तो वहाँ कहीं चले जाओ। अपने रिलेटिव्स के घर जाना है, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है जाके वहाँ जाओ, है ना। हो सकता है तो वो चीज़ करो पाइल 3, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत अलग है 2 पाइलों से, है ना, जो हमने अभी करी है। सो द स्टॉर्म जो है उसको थोड़ा सा क्लीन्स अप करो। देखो एकदम से चीज़ें नहीं बन सकती और सब चीज़ एकदम से नहीं सुधर सकता। आई ऑल्सो नो दैट। सो आपको चीज़ें अगर लेट गो करो, एक्सेप्ट करो एंड धीरे धीरे ये चीज़ होगी। अगर रोना आ रहा है रो, अगर बट वो चीज़ कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए कि हर दिन रो रहे हैं, हर रात को रो रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ दिन के लिए होगी क्योंकि ये चीज़ आपके साथ हुई है एंड आप ह्यूमन हो, हम सब ह्यूमन हैं, तो हमारे साथ ये चीज़ होना तो एकदम ऑब्वियस है, तो हम रोते भी है। बट वो रोना को ऐसा नहीं कि हर दिन ही रो रहे हो, सालों तक रो रहे हो, महीने तक रो रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करना है। तो आपको बस यहाँ पे यही बोलूँगी पाइल 3, क्योंकि आपके लाइफ में आई नो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बट डिवोट करो। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है पाइल 3 आपका, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको जो मदर यूनिवर्स है, शायद आपके कुछ प्लान अलग थे और मदर यूनिवर्स के प्लान कुछ अलग है। सो आपको वो जो डिविनिटी है वो उस तरफ ले जा रही है पाइल 3। सो हैव ट्रस्ट ऑन दैट कि अगर ये चीज़ हुई है मेरे साथ तो अच्छे के लिए ही हो रही है, ऐसा बिलीफ रखो। ओके पाइल 3। नाउ लेट्स सी कि आपको क्या हैबिट प्रैक्टिस करना चाहिए हर दिन। ओके, यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है जो कि मैं नहीं दिखा सकती। ये कार्ड देखते हैं, द कॉमिक का कार्ड है। ओके, द हैबिट टू प्रैक्टिस। ओके, एंड यहाँ पे है माँ दुर्गा का कार्ड एंड यहाँ पे है एंटरप्राइज, जिसमें लिखा है कि इट्स टाइम टू गेट इनटू बिजनेस, यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज एंड बी योर बॉस, यू एक्सपीरियंस इनफ टू क्रिएट योर एंटरप्राइज। ओके, तो हैबिट, अगर एक चीज़ बोलो ना पाइल 3, आपको ये सब चीज़ें आप जो देख रहे हो ना अपने लाइफ में, जो आपके साथ बुरा हो रहा है या कुछ भी चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ आपने फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आपके लिए लेसन्स बनेंगे, जो कि आप ना आगे जाके अपने एक्सपीरियंस से बहुत चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हो आगे जाके फ्यूचर में, जिससे है ना जो भी चीज़ आप हो रही है आपके साथ उसको आप देखना अपने वर्क में इंक्लूड करोगे और आगे जाके वो चीज़ बिकेंगी, लोग उसे देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे वो चीज़ को जो आपके साथ हो रही है, क्योंकि वो चीज़ आपके लेसन आप वहाँ से लोगे एंड वो आपके एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होगा एंड एक्सपीरियंस को आप वो चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देख लेना, क्योंकि यहाँ पे एंटरप्राइज का कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है कि यू आर रेडी टू टेक चैलेंजेस एंड बी योर बॉस, मतलब अपने ये चैलेंजेस आपके साथ जो हो रहे हैं ना वो आपको कुछ बनाने के लिए हो रहे हैं। सो हैव ट्रस्ट ऑन दैट पाइल 3। एंड यहाँ पे माँ दुर्गा का कार्ड है जो कि स्ट्रेंथ को दिखाता है। माँ की इतनी सारी जो भुजाएं देख रहे हो आप, यहाँ पे लायन देख रहे हो, है ना, यहाँ पे स्नेक्स है, यहाँ पे थर्ड आई है, आईज है इतनी सारी। सो आपको हैबिट में क्या लाना है, हैबिट में, क्योंकि आप ये कॉमिक का कार्ड है जो कि ना जो द कॉमिक का कार्ड दी फूल को दिखाता है। फूल की एनर्जी कैसी रहती है, सरेंडर की रहती है पाइल 3। ये चीज़ 3 बार आ चुकी है आपके पाइल में, सरेंडर वाली। सो द फूल का कार्ड जो है वो द कॉमिक का कार्ड सेम ही है। सो आपको सरेंडर करना है जो भी चीज़ हो रही है, जैसे कि वो क्लिफ से कैसे कूदने जा रहा है, मतलब आपको पता होगा टैरोट अगर आप देखते हो तो, कि जो फूल का कार्ड है कैसे वो क्लिफ से कूदने जा रहा है और उसका मुंह जो है वो ऊपर के साइड है। तो उसका जो फेथ है यूनिवर्स पे इतना है कि मैं मतलब उसको कुछ परवाह ही नहीं है, वो इतना सरेंडर में है, वो एकदम यंग एनर्जी, एकदम क्लीन एनर्जी में, एकदम फेथफुल वाली एनर्जी में। तो आपको ये हैबिट में लाना है।
एंड अभी द लवर का कार्ड है जो कि चॉइसेस को दिखाता है कि अपने हैबिट में जो भी आप चॉइसेस लाओगे, हर दिन करोगे, जो भी चीज़ आप चॉइस कर रहे हो, हर दिन चूज़ कर रहे हो करने की, वही चीज़ आपकी लाइफ बनाएंगे, हर एक दिन बनाएंगे, है ना। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर आपके पास 2 चॉइस है एक दिन में, आज के जैसे कि सोच लो कि आपके पास 2 चॉइस है। आप अगर घर में रह सकते हो, है ना, और घर में रहोगे तो बहुत सारी चीज़ सोचोगे। दूसरा आपके पास ये चॉइस है कि आप बाहर जा सकते हो कहीं घूमने, जिससे कि आपका माइंड अच्छा होगा। अब ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप दोनों में से क्या चूज़ करोगे, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ चूज़ कर रहे हो। तो वो लवर्स का कार्ड उसे दिखाता है, एंड लविंग एनर्जी ऑल्सो। तो आपकी जो लविंग एनर्जी उससे और ज़्यादा इंक्रीज़ करो पाइल 3, ओके। अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ लव दो, थोड़ा सा सेल्फ केयर दो, खुद को थोड़ा सा नर्चर करो पाइल 3, खुद को थोड़ा संभालो, है ना। एंड सरेंडर की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी में लाओ। ये अपनी हैबिट बना लो हर दिन की कि मैं एकदम स्ट्रेंथफुल हूँ। माँ पार्वती आई है आपके लिए, माँ दुर्गा आई है आपके लिए, है ना, जो कि स्ट्रेंथ की बात करती है माँ, ओके। सो आपको यहाँ पे माँ बोल रही कि खुद के अंदर ये हैबिट लाओ हर दिन की, हर दिन खुद को बोलो कि मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, माता रानी मुझे, माँ दुर्गा मुझे स्ट्रेंथ दे रही है हर दिन ये सब चीज़ को सहने की, है ना। या फिर आप प्रेयर करते हो तो वहाँ पे बोलो ऐसा कि माँ मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे इतनी एनर्जी दो कि मैं इस सब चीज़ से आगे बढ़ सकूँ, है ना। माँ को पावर मांगना, माँ को विल पावर मांगना, माँ को स्ट्रेंथ मांगना, ये सब चीज़ आप करो। आप जो भी हाईएस्ट पावर को मानते हो पाइल 3, आप उनको बोल सकते हो कि प्लीज़ गिव मी स्ट्रेंथ, टू गो थ्रू दिस पाथ, थ्रू दिस टाइम, है ना। ये चीज़ आपको हैबिट में लाना है, हर दिन ये चीज़ करना है। खुद को बोलो कि नहीं मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मैं ये सब चीज़ को फेस करके आगे बढ़ जाऊँगा लाइफ में, ये बोलो खुद को। एंड सरेंडर की एनर्जी में आओ। तो ये आपको हैबिट बनाना है पाइल 3, ओके। आई एम वेरी सॉरी फॉर योर सिचुएशन, बट या इफ़ universe is doing something in your life that is not good according to your thought right now, but क्या पता वो चीज़ आपको क्या से क्या बना दे, क्योंकि आपने द जैम की कार्ड को ही चूज़ किया है। तो आप वो ही तपने वाले फेस में हो आपके लाइफ में, एंड वो भी टाइम आएगा जहाँ पे आप सोने के जैसे, डायमंड के जैसे साइन करोगे। सो या बस वही पाथ की तरफ चलते रहो पाइल 3, एंड सरेंडर करो गॉड को, एंड फेथ रखो गॉड पे कि जो भी चीज़ हो रही है वो अच्छे के लिए हो रही है। बिकॉज मैं भी ये फेस से जा चुकी हूँ, एंड आई नो कि वो फेस कितना डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पे विश्वास करना भी ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आई नो दैट। बट या अगर भगवान ने ये चीज़ दी है, अगर ये टाइम देख रहे हो तो कुछ ना कुछ रीज़न है उसके पीछे। सो या वर्क ऑन इट एंड जस्ट go on in your life, have faith, okay. Yeah, I will meet you in the next video. Bye pile 3.